जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, क्या कारण है कि किसी जीव को माँ के गर्भ में आना पड़ता है तथा भांति भांति के कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऐसा जीव के किन गुण या दोषों के कारण होता है? प्राणी अपने जन्म से पूर्व तो कष्ट पाता ही है। जन्म लेते समय भी उसे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलता। उसके बाद आजीवन मृत्यु काल तक उसे रोग, कष्ट आदि का सामना करना पड़ता है। यह सुनकर भगवान मधुसूदन मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे श्रेष्ठ धनुधारी अर्जुन, मृत्यु लोक में जन्म लेने के पश्चात प्रत्येक जीवात्मा इस संसार की माया से प्रेरित होकर भौतिक संसाधनों के बंधनों में बंध जाती है। वह अपना मुख्य उद्देश्य जो कि ईश्वर की प्राप्ति है, उसे भूलकर परिवार, पुत्र, पुत्रियों, सगे संबंधियों आदि के मोह में फंसकर रह जाती है। मृत्यु उपरांत तक इन सभी में फंसे होने के बाद जब जीव का अंतिम समय आता है तो वह अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में सोचते हुए प्राण त्यागता है। ऐसा इस कारण होता है कि मानव जाति कभी संतुष्ट नहीं होती। उसे सदैव कुछ ना कुछ की चाहत बनी रहती है। यही कारण है कि मनुष्य बार बार जन्म लेता है और मरता है और यह चक्र निरंतर चलता रहता है। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, इस माया से पार पाना तो बहुत कठिन कार्य है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इससे पार नहीं पा सके, तो साधारण मनुष्य की बात ही क्या करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये 5 ऐसे शत्रु हैं जिससे मानव दिन रात जूझता रहता है। कृपया यह बताइए कि साधारण मनुष्य इनसे छुटकारा पाकर अपना मन किस प्रकार प्रभु भक्ति की ओर मोड़े, क्योंकि यह मन तो मदमस्त हाथी की तरह है जो कभी टिक कर नहीं रहता। इसकी गति वायु की गति से भी तीव्र है। इस मन रूपी हाथी को किस प्रकार नियंत्रण में रखा जाए? श्री कृष्ण कहते हैं, मन रूपी हाथी को नियंत्रित करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश की आवश्यकता होती है। भक्ति और ज्ञान के अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अहंकार करने से मानव जीवन नरक के समान हो जाता है। उसका मन सदैव व्याकुल ही रहता है तथा कभी भी शांत नहीं होता। अर्जुन पूछते हैं, क्या कारण है कि किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, कोई अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तथा पिता के रहते पुत्र की मृत्यु हो जाती है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाता, उसके दंड स्वरूप उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तथा जो किसी व्यक्ति की अमानत लेकर उसको नहीं लौटाता, उसके बच्चे मर जाते हैं। ये भयंकर पाप हैं। अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य किस कारण से आजीवन रोगी रहता है तथा किस कारण पशु योनि प्राप्त होती है? श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं, पार्थ, जो मनुष्य कन्याओं तथा महिलाओं आदि को बेचकर व्यापार करता है, वह भयंकर रोगों से पीड़ित रहता है तथा वह अक्षम पदार्थों का सेवन करता है तथा मदिरा पान कर दूसरों को प्रताड़ित करता है। वह गधे का जन्म प्राप्त करता है। इसी प्रकार झूठी गवाही देने वाले अगले जन्म में दुष्ट स्त्रियों के रूप में जन्म लेते हैं। जो भोजन का भोग भगवान को ना लगाकर पहले स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, वह सुकर योनि में जन्म लेते हैं। अर्जुन पूछते हैं, किन कारणों से इस जन्म में धन और वाहन आदि के स्वामी बनते हैं? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो मनुष्य उचित रीति रिवाज से स्वर्ण दान करते हैं, कन्या दान करते हैं, वे इस जन्म में धनी होते हैं। वे व्यक्ति जिन्होंने कभी अन्य दान किया है, वे रूपवान होते हैं तथा विद्या का दान करने वाले विद्वान होते हैं। इसी प्रकार संतों की सेवा करने वाले धनवान तथा पुत्रवान होते हैं। अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य धन तथा सांसारिक मोह माया में क्यों फंसा रहता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जब प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाता है, तब वह सांसारिक बंधनों के मोह में आसक्त हो जाता है। संसार के समस्त बंधन नाशवान हैं। यही जानकर विवेकी जन इन बंधनों में फंसते नहीं हैं तथा इनसे दूर रहते हैं। वे जानते हैं कि लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश तथा मान सम्मान आदि सभी कुछ ईश्वर के अधीन है। संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना परमात्मा की इच्छा से ही घटती है।
यही कारण है कि विवेकी जन दुख सुख चाहे कैसी भी परिस्थिति हो समान भाव से रहते हैं। जो मनुष्य सांसारिक बंधनों से दूर रहकर धार्मिक स्थलों में जाकर प्रेम तथा भक्ति भाव से मेरा दर्शन कहते हैं उनका कभी नाश नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए आगे कहते हैं, ऐसा ब्रह्मचारी तथा संयमी पुरुष जो सदैव ईश्वर भक्ति तथा परोपकार में लगा होता है उसे अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। गुरु का निरादर करने वाला मनुष्य कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता, आजीवन मृत्यु लोक में ही भटकता रहता है। ऐसे व्यक्ति का तो मुख भी देखना नहीं चाहिए। समस्त संसार में गुरु जगन्नाथ हैं, विद्या का गुरु काशी है तथा ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो कि सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो तथा अपना सर्वस्व मुझे ही अर्पित कर दे। गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है, उसके सभी कर्म निष्फल होते हैं। गुरु की सेवा करने वाले को सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। अर्जुन जो भी इस गर्भ गीता में अंकित हम दोनों के संवाद को सुनता और पढ़ता है वे गर्भ के दुख से छुटकारा पा लेता है तथा नरक की 84 योनियों के चक्र से मुक्त होकर जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को इसे पढ़ना सुनना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा भक्त पर सदैव बनी रहती है तथा सभी की मनोकामना पूर्ण होने के साथ साथ इन जन्म तथा पिछले जन्मों के किए हुए पापों से भी छुटकारा मिल जाता है।